एक पुराना मकान, एक टूटी अलमारी और उसमें छुपा हुआ एक खत जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं उसे जानता भी नहीं था, लेकिन उसका लिखा हर शब्द मेरे दिल में उतरता चला गया। वो मोहब्बत किसी और की थी, पर अब वो मेरी जिंदगी बन चुकी थी। मैं विकास हूँ, 28 साल का, एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। जिंदगी बस काम और अकेलेपन के बीच झूल रही थी। कुछ ही दिन पहले मैंने अपने शहर के बाहर एक पुराना घर खरीदा था, एक विरासत की तरह जो किसी ने कई सालों से छोड़ा हुआ था। बारिश का मौसम था, हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, घर के हर कोने से वीरानी झांक रही थी। मैं पूरे घर को साफ कर रहा था कि ऊपर वाले कमरे में एक पुरानी अलमारी दिखी, जंग लगी, टूटी हुई, जैसे सदियों से किसी ने खोली ही न हो। मैंने क्यूरियोसिटी में अलमारी खोली, धूल उड़ी, लकड़ी की चरमराहट हुई और नीचे की दराज से कुछ गिरा। वो था एक पीला पड़ा हुआ भीगा सा लिफाफा, बहुत पुराना था और ऊपर लिखा था मेरे राघव के नाम, 15 जून 1984। मैंने धीरे से लिफाफा खोला और जो पढ़ा वो दिल को चीर देने वाला था। राघव, जब तुम ये खत पढ़ोगे शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें अब भी वो पहली बारिश याद है जब तुमने मेरी छतरी छीन ली थी और कहा था अब तो साथ ही भीगना पड़ेगा। मैंने तुम्हें हर उस दिन चाहा जब तुमने मुझे नज़रअंदाज किया, और हर उस रात जब चुपचाप मेरा हाथ थाम लिया। तुम्हारे बिना जीना शायद अब नामुमकिन है, लेकिन मेरे घर वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं। अगर तुम आओगे तो मैं सब छोड़ दूंगी, लेकिन अगर नहीं आए तो समझ जाऊंगी कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। मैं 16 जून की रात तुम्हारा इंतजार करूंगी, स्टेशन पर, वही पुराना कोना, बारिश में, छतरी के बिना। अदिति। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये खत किसी राघव के लिए था। किसी अदिति ने 1984 में लिखा था, इतना सच्चा प्यार। और वो आखिरी लाइन, बारिश में छतरी के बिना इंतजार करूंगी। कुछ तो था इस खत में जो मुझे खींच रहा था। मैंने उसी पल तय किया, मैं अदिति को ढूंढूंगा। मैं जानना चाहता था क्या राघव स्टेशन पहुंचा था या वो कहानी अधूरी रह गई। मैंने सबसे पहले उस मकान के पुराने कागज निकाले। 1982 में ये घर मिस अदिति वर्मा के नाम था। थोड़ा और खोजा तो एक पुरानी फोटो मिली, एक लड़की जिसकी आंखों में इंतजार झलकता था और हाथ में वही खत। मैं शहर के पुराने स्टेशन गया, वहां के पुराने गार्ड से मिला। उसने कहा, बेटा, उस कोने में हर साल 16 जून को एक बूढ़ी औरत आती है, बारिश में भीगती रहती है, बिना छतरी के, और फिर चली जाती है। मेरा दिल थम गया। क्या वो अदिति हो सकती है? क्या वो अब भी राघव का इंतजार करती है? मैंने 16 जून को उसी स्टेशन के उसी कोने पर खड़ा होना तय किया। बारिश शुरू हो चुकी थी। 7:30 बजे। भीड़ के बीच से एक सफेद साड़ी में बूढ़ी औरत आई, कमजोर कंधे, कांपते हाथ, लेकिन हाथ में वही खत था। मैंने धीरे से पास जाकर पूछा, क्या आप अदिति हैं? वो चौंकी, आंखें भर आईं। तुम कौन हो? मैंने वो ही पुराना खत दिखाया। वो लड़खड़ाई, बैठ गई और बस कहा, मैंने सोचा था राघव आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। मैंने पूछा, आपने कभी पता नहीं किया कि वो क्यों नहीं आया? अदिति ने कहा, उसी रात एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी और राघव उस ट्रेन में था। वो चुप हो गई। मैंने खोजबीन की और पाया कि 1984 में उसी दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक नाम था, राघव शुक्ला। अदिति ने कहा, मुझे तो लगा वो मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उससे नफरत की, पर अब जानती हूँ वो आया था, लेकिन जिंदगी उससे तेज दौड़ गई। मैंने अदिति को कहा, आपकी मोहब्बत अधूरी नहीं है, वो खत अब भी जिंदा है और वो एहसास अब मेरे दिल में है। अदिति ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज 40 साल बाद किसी ने उस खत को पढ़ा, समझा और मुझे याद दिलाया कि प्यार कभी मरता नहीं। उस दिन अदिति मुस्कुराकर वहां से उठी और बोली, आज पहली बार बारिश में मुझे ठंड नहीं लगी। शायद राघव आ गया है। कभी कभी जो कहानियां हमारे साथ नहीं होती वो भी हमें बदल देती हैं। वो खत सिर्फ राघव के लिए नहीं था, वो उन सब के लिए था जो किसी का इंतजार करते हैं, बिना गिले, बिना शिकायत के। अगर आप भी किसी को सच्चे दिल से चाहें तो यकीन मानिए, वो प्यार चाहे देर से सही, लेकिन लौटकर जरूर आता है।